दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताओ दोस्तों आप लोग, सॉरी दोस्तों, अब आप बोलोगे जब भी ब्लॉग स्टार्ट करते इसको जब भाई आने लगती है ऑटोमेटिकली आती है दोस्तों, जानबूझ के नहीं करती। आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा है दोस्तों, आप लोग बताओ, कुछ सुनाओ अपने बारे में। मेरी लाइफ के बारे में तो सब चीज़ आप लोगों को पता ही है अच्छे से, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ। और गर्मी जो कि बहुत ही अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। और अभी आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे, देखो बेड हो रहा, मतलब ये बेड है, मैं नीचे बैठ रखी हूँ, पता है क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। देखो पंखा चल रहा है, लाइट आ रही होती तो कूलर चल रखा होता, ऊपर बैठ रखी होती आराम से, वरना नीचे बैठ के भी कूलर की हवा नीचे भी आती। पता नहीं दोस्तों गर्मी क्या करके मानेगी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। और दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी है, सभी को पता ही होगा, आज के दिन चावल भी नहीं खाए जाते। और दोस्तों कौन कौन निर्जला एकादशी का व्रत रखता है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या बोलता है, किस किस के घर पे चावल नहीं खाते, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो दोस्तों निर्जला एकादशी को बिल्कुल भी चावल नहीं खाती, बल्कि निर्जला एकादशी पे नहीं, कोई सी भी एकादशी पड़ती है, जैसे बहुत सारी एकादशी पड़ती हैं, तो मैं एकादशी पे हमारे घर पे चावल नहीं बनते। मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ, वहाँ पे चावल नहीं बनते। और यहाँ का मुझे पता नहीं है कि बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन वहाँ पे नहीं बनते और ना ही वहाँ पे खाए जाते हैं। तो हमने तो कभी वहाँ पे नहीं खाए, यहाँ का दोस्तों मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बनते हैं या नहीं बनते हैं। दोस्तों तबीयत में वैसे तो सुधार है भी मेरी और नहीं भी, दोनों चीज़ हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि जब चिकन पॉक्स होते हैं, मतलब जब माता निकलती है और जब हम ठीक हो जाते हैं, मैं अपने साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब हम ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद ठीक होने के बाद हम फिर नीम के पानी से नहाते हैं। जिस दिन हम नहाते हैं उसी दिन दोस्तों मंदिर में, हम माता रानी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के आते हैं, ठीक है। कि हमसे मतलब जो भी गलती हुई हो हमें अब क्षमा कर देना और हमें आगे से कष्ट मत देना, ठीक है। प्रसाद चढ़ा दिया तो ठीक है, वो प्रसाद चढ़ता है। अभी दोस्तों यहाँ पे भी वैसे मैंने तो बोला था कि, तो फिर यहाँ पे बोल रहे कि नहीं अभी माता पूजने का समय नहीं है, माता नहीं पूज रही हैं, एक ही बार पूजती है फिर। तो अभी तक मैंने प्रसाद भी नहीं चढ़ाया, अब देखो पता नहीं कब चढ़ेगा प्रसाद। तो दोस्तों वो भी ना एक सर पे बोझ ही होता है जब तक हम प्रसाद ना चढ़ा दें। और दोस्तों एक बात और कि मैं उत्तराखंड से हूँ, जैसे कि देवभूमि से, ठीक है, आप सभी को पता है। तो वहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जो मनाया ना जाता हो। और यहाँ पे तो दोस्तों वहाँ के मुकाबले बहुत ही कम त्योहारों को के बारे में इतना लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं है, ठीक है। मतलब पता तो है, बस मेन त्यौहार जो होते हैं उन्हीं के बारे में पता है। बहुत से छोटे मोटे त्यौहार भी होते हैं, हर त्यौहार, तो वहाँ यहाँ पे इतना नहीं पता। और ना ही यहाँ पे उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जैसे हमारे उत्तराखंड में करते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरी मम्मी थी, मैं आपको अपनी मम्मी की बात बताती हूँ। मेरी मम्मी, ऐसा कोई दिन नहीं था जब हमारे घर पे सुबह शाम पूजा ना होती हो, ठीक है। मम्मी नहीं करते थे तो मैं करती थी, ठीक है। बाकी फिर भी मम्मी का डेली का नियम था, मम्मी डेली मंदिर जाते थे, सुबह उठ के नहा के पूजा पाठ करते थे, उसके बाद बाकी के काम होते थे। वरना कभी कभी जब हम जैसे स्कूल में भी जाते थे तो मम्मी पहले हमारा लंच बॉक्स खाना पीना पैक करके उसके बाद काम करते थे। और ऐसा कोई व्रत नहीं था जो मम्मी नहीं करते थे, ठीक है। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने एक ही फास्ट रखा है, वो था दोस्तों शिवरात्रि का। सेकंड फास्ट मैं रखूँगी अब जो महाशिवरात्रि आएगी, आने वाली है, आप लोगों को पता ही है कि कि 11 अगस्त का जल है दोस्तों महाशिवरात्रि, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि पहले सोचती थी मैं कि गांव में हर फेस्टिवल अच्छे तरीके से बनाते हैं और शायद गांव वालों को ज़्यादा ही नॉलेज होती है इन बारे में। लेकिन दोस्तों अब मैं यहाँ पे, मेरी शादी हो गई जैसे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे फेस्टिवल, हर फेस्टिवल बनाया जाता है, हर एक त्यौहार, वो भी ऐसे नहीं, ऐसे ही अच्छे तरीके से। और जो कि दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार होता है दोस्तों, सबसे बड़ा, ठीक है, उसको इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से।
जब मम्मी नहीं थी तो पूजा मैं करती थी, मैं और मेरा भाई वगैरह हम सब मिलके पूजा करते थे। ठीक है, अब की बार तो भाई ही अकेले पूजा करेगा दीपावली पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब की बार दीपावली तो मेरी यहाँ पे होगी। और दोस्तों मेरा मानना ये है कि हर त्यौहार अच्छे से ही सेलिब्रेट करना चाहिए, हर त्यौहार मानना चाहिए। ठीक है, और शायद दोस्तों अभी मुझे मतलब कि मैं कुछ कंफर्म नहीं कह रही, क्या पता इस वजह से भी तबीयत ख़राब हो। वहाँ पे मैं देखो पूजा पाठ भी करती थी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब चलो ज़्यादा भी नहीं कर रही हूँ तो कर तो रही थी। ठीक है, और व्रत वगैरह भी मैं रखती थी। ठीक है, अभी यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मतलब कि अब बस क्या ही बताऊँ इस बारे में, तो शायद इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो बस मैं बार बार भगवान से यही बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत एक बार ठीक कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है, अब तक मेरा घर होता ना, मतलब मैं अपने हरिद्वार में होती तो अब तक तो मैं कब का ना माता पे जाके पूजा भी करके आ जाती। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मैं मजबूर हूँ, ना ही मुझे रास्ता पता है, ना ही मुझे ये पता है कि माता का मंदिर है कहाँ पे, जो मैं अपने आप से ही कुछ डिसीज़न ले लूँ। समझ रहे हो आप लोग, कोई मेरे साथ जाएगा तो ही मैं जा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जा सकती। मैं अभी मजबूर हूँ, मैं क्या ही करूँ। और मैं अपनी तबीयत को लेके भी बहुत ही मजबूर हूँ। मुझे ही पता है कि क्या बीत रही है मेरे ऊपर, अब मैं किसी को क्या ही शेयर कर दूँ। बहुत ही बीमार हूँ मैं, मतलब कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। और रही बात दोस्तों, बस क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत कुछ है दोस्तों बोलने के लिए, लेकिन हर एक बात भी नहीं मैं बता सकती। वैसे ज़्यादातर बात मैंने आप लोगों को शेयर कर दी, लेकिन पता नहीं दोस्तों कब तबीयत जाके ठीक होगी, मेरे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। और दोस्तों एक बात और बताती हूँ, मैं अपने घर ना मैं इतनी मतलब बीमार पड़ी, ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ी, लेकिन इतनी बीमार मैं कभी नहीं पड़ी दोस्तों जितनी यहाँ पे आके पड़ रही हूँ। बहुत ही बुरी हालत है इस टाइम, तो बस क्या ही बोलूँ। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बोलने का मन नहीं कर रहा, सर में मेरे दर्द है ऑल टाइम। सर में दर्द तो इस वजह से है दोस्तों क्योंकि जो दाने दाने थे वो निकल रहे हैं, फिर बाल वगैरह में सर में भी उतना कंघा नहीं मारती मैं। ठीक है, 1-2 दिन में ही मारती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा सर दुखने लगता है इस वजह से। दोस्तों लोग सोचते होंगे कि मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर रही या कुछ नहीं कर रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस पे बीतती है ना उसे ही पता चलता है। मेरा अंदर से ही किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कि इरिटेशन हो रही है। और आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि बीमारी में कुछ अच्छा नहीं लगता, एक अजीब सी इरिटेशन होती है। दोस्तों आप लोग दुआ करो प्लीज़ कि मैं जल्दी से जल्दी मुझे माता रानी ठीक कर दे एकदम। मैं खुद क्योंकि परेशान हो चुकी हूँ, और उसके बाद आगे आगे सारे त्यौहार भी आ रहे हैं, शिवरात्रि भी आ रही है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, तब तक तो फाइनली मैं ठीक ही हो जानी चाहिए दोस्तों। बाकी मैं तो दुआ कर ही रही हूँ, थोड़ी बहुत प्रार्थना आप भी कर दो मेरे लिए। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।